अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे आप सबसे एक गिला है, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत किया करें। आज मैं आपकी ही फरमाइश पर दिल का दर्द कहानी का लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ, जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी। जब मैंने भी उसे मैसेज करना छोड़ दिया तो कुछ वक्त बाद उसने ये बात नोट कर ली। अब मैं खुद को वक्त देने लगी, अपनी सेहत को बेहतर करने लगी। अब मैं काफ़ी पुरसुकून हो गई थी, मेरा जहन काफ़ी रिलैक्स कर गया था और पहले से ज़्यादा मोटी और ख़ूबसूरत हो गई थी। मैंने जिम पर भी काम करना शुरू कर दिया, जॉब के साथ साथ फिट हो रही थी। उसने जब देखा कि लड़की तो हाथ से निकल रही है, उसने अपना रवैया बदला और फ़ौरन से मेरी मिन्नतें तरले करने लगा कि प्लीज़ अलीहा, तुम तो मेरी हो ना, हम जल्द शादी भी कर लेंगे। उसने बहुत मिन्नतें की, पर इस बार उसकी बातें मेरे दिल पे नहीं लग रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उसे अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल किया। अब वो एक हफ़्ता मेरे साथ बहुत अच्छे से बात करता रहा। रोज़ की लंबी बातें, कॉल्स। मुझे जिम जाने से मना करने लगा कि अब जिम मत जाना। मैं भी रुक गई। एक हफ्ते बाद नदीम साहब ने अपना रंग फिर से दिखा दिया कि अच्छा फिर बात करता हूँ, अभी अब्बू बुला रहे हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होता गया और मुझे शदीद ज़हनी अज़ियत में डाल गया। पता नहीं लोग क्यों अपना आदी बनाकर एक नशई की तरह दर बदर कर देते हैं, जिसको जब नशा नहीं मिलता तो वो चीखता चिल्लाता है, खुद को नोचता है, अज़ियत देता है, पर उसकी हालत सही नहीं हो पाती। मेरी भी हालत कुछ इसी तरह की हो गई थी। जिम छोड़ गई, अपनी केयर करना छोड़ दिया, जिंदा लाश बनकर फिरती, रोती चीखती, घर वालों पर बात बात पर झगड़ती, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन गई, हार्ट बीट हर वक्त तेज़ रहती, मैदा डिस्टर्ब हो गया, जिनसी मसाइल शुरू हो गए। खुद को जहनी मरीज़ा बना देखकर मज़ीद रोती थी। घर वाले बात बात पर मुझे एक अलग कमरे में उठाकर फेंक देते, मुझे लोग कर देते। हर रोज़ हस्पताल का चक्कर लगता रहा। बस यही सब कुछ रह गया था मेरी ज़िंदगी में। मैं जितनी बार भी हस्पताल गई, नदीम एक बार भी मुझसे पूछने ना आया। और वो नाम की खाला अपने बेटे की तरह जालिम औरत है, उसने भी अपने बेटे की अच्छी तरबियत ना की। मेरी ज़िंदगी बहुत बदतरीन हो गई और मैं अब उससे कोई रिश्ता नहीं चाहती। अब वो फिर से मुझे कहता है कि तुमसे जल्द शादी करनी है, देखना तुम शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन मैं कभी भी उस गंदे इंसान के साथ शादी नहीं करूंगी जिसने मेरी सेहत बर्बाद करवा दी, जो मुझे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत दोनों देता रहा, जो मेरी जिम छुड़वा कर खुश हुआ, जिससे मेरी सेहत, खुशी, सुकून अच्छा ना लगा, एक बार भी हस्पताल में आकर मेरा ना पूछा। ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूँ? ऐसे लोग हमेशा घटिया ही रहते हैं। मेरी ज़हनी हालत देखकर मेरे वालिदैन मुझे बंद कर देते हैं और आज भी मेरी नदीम से मंगनी है। रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ रहे कि कहीं इज्जत ना चली जाए, बेशक बेटी की जान ही चली जाए। आज मैं इस सब में सिर्फ नदीम को ही कसूरवार नहीं कहूँगी, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा मेरे वालिदैन की नाइंसाफ़ी है मेरे लिए। काश वो ऐसा बर्ताव ही ना रखते मुझसे कि मैं किसी और रिश्ते में अपना सुकून ढूंढने लगती। और जब उसने भी देखा कि मेरे अपने ही घर में, अपने सगे रिश्तों में ही कोई औकात नहीं है, तो उसने भी मेरे साथ वो ही किया जो हर बेसहारा इंसान के साथ एक कमज़र्फ इंसान करता है। दोस्तों, ये था इसका लास्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये कहानी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा।